सत्र का जो अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है उसमें हार्दिक स्वागत और सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद सुबीरे के लिए। वो कहते हैं ना, दोस्त हो तो ऐसा हो। वो इधर से उधर से जगह जगह से ढूंढ रहे हैं कि मैत्रीनाथ की अच्छाइयाँ कैसे कैसे आपको बताएं। आज हमारा जो मुख्य अभ्यास का विषय है रहा है आधुनिक विश्व और उसमें बौद्ध धम्म यानी बौद्ध धम्म का महत्व। तो पहले दिन में हमने आधुनिक विश्व के जो 3 पहलू देखे हैं। दूसरे दिन बुद्ध शासन का जो महत्व है प्राचीन से लेके आज के समय तक, उस बात को हमने देखने की कोशिश की है। कल के हमारे सत्र में हमने ये जो बुद्ध शासन है उसका प्रमुख केंद्र क्या है और वो समझते हुए हमने ये देखा कि जिसने बुद्ध धम्म को निर्माण किया वो बुद्ध अपनी शिक्षाएं जो है जो उन्होंने बतलाई, जिनको हम धम्म के रूप में जानते हैं, 1-2 बातें देखी है। और समय के कारण जो उसका तीसरा अंग है संघ, जो हम कल नहीं देख पा रहे, लेकिन आज शुरुआत में हम संक्षिप्त में संघ के बारे में कुछ देखेंगे और फिर बाकी इस विषय को लेकर उसकी जो हमारे जीवन के साथ क्या अहमियत है, कैसे हम उसका संबंध जोड़ सकते हैं या रख सकते हैं, उसको देखकर हमारे गुटों में चर्चा करेंगे। शायद चर्चा के लिए समय कम होगा और मटेरियल ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन जिन गुटों में आप चर्चा के लिए है वहाँ पर जो गुट नेता है वो उतने काबिल है आपकी जो शंकाएं या जो मुद्दे आएंगे उसको देखने के लिए। तो ऐसे हम एक सामान्य रूप से व्याख्या करते हैं कि संघ हम किसे कहते हैं। तो अपने जीवन में बुद्ध को आदर्श मानने वाले और बुद्ध ने बतलाया हुआ जो रास्ता है वो अपने जीवन का हिस्सा बनाकर कटिबद्धता से जीने वाले जो लोग हैं उनका जो समूह होता है उस समूह को संघ कहा जाता है। अभी बहुत बार इसमें संघ के अलग अलग जो प्रकार है वो भी बताए जाते हैं, जिसमें आर्य संघ का भी उल्लेख आता है, भिक्षु भिक्षुणी संघ का उल्लेख आता है, उपासक उपासिक संघ का उल्लेख आता है। जब आप नीली बंगाली के ऊपर या नीली साड़ी के ऊपर केसा पहने हुए धम्मचारी देखते हैं तो उन धम्मचारियों का जो धम्मचारी संघ है उसके बारे में सवाल खड़े होते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है कि ये जो धम्मचारी संघ है उसको हम कहां पर गिने, वो उपासकों में आते हैं या भिक्षुओं में आते हैं, या सभी का मिलाकर जो संघ होता है वो जो संघ है जिसे हम महासंघ कहते हैं कि जिसमें सभी है। कैसे समझे हम संघ को? क्योंकि जब से हम बौद्ध बने हैं तब से हमारे सामने एक मॉडल के तहत, उदाहरण के तहत जो हमें आकर्षित करे, प्रेरित करे या एक मिसाल के रूप में हो, आदर्श के रूप में हो, ऐसा तो कोई संघ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर संघ को समझना ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है।
क्योंकि जहां तक हमारा जीवन और जीवन के ताल्लुकात है, हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहते हैं संगठनाओं के साथ। जो संगठनाएं किसी खास उद्देश्य से बनी रहती है और उस उद्देश्य के प्रति उसकी कटिबद्धता होती है, जो बहुत ही छोटा उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम संघ को देखते हैं तो संघ का जो सदस्य है, उस संघ के सदस्य की जीवन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो अक्सर अपने जीवन में आध्यात्मिक या पारमार्थिक विकास करना ये होता है। अभी इस विकास के हम अलग अलग दायरे कह सकते हैं, जिसमें किसी को श्रोतापन्न बनने की इच्छा हो सकती है, सकृतागामी बनने की इच्छा हो सकती है, अनागामी बनने की इच्छा हो सकती है, या अरहंत बनने का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन हमने चुना हुआ हमारा जीवन या जीवन पद्धति और हमारे आंखों के सामने हमारा जो उद्देश्य है, उसकी सफलता के लिए हमने कौन सी परिस्थिति निर्माण की है, या हम कौन से परिस्थिति में जी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को अरहंत बनने की चाहत है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो परिवार में जी रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, बीबी है, 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है, बूढ़े मां बाप है, तो अरहंत बनने की उसकी इच्छा कितनी भी वाजिबी क्यों ना हो, लेकिन जो परिस्थिति वो जी रहा है, उस परिस्थिति में रहते हुए उसको अपने ध्येय या मुकाम तक पहुंचना असंभव है। अगर हमें उतना बड़ा ध्येय रखना है, तो उस ध्येय तक चलने के लिए, पहुंचने के लिए हमें उसी तरह की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बनाना पड़ेगा, और वो अपने हाथ में है। इसीलिए कभी कभी सहजता से अगर कोई पूछे कि भाई क्या संघ है, तो हम इतना भी कह सकते हैं कि संघ जो है वो एक तरह से भगवान बुद्ध की पारमार्थिक या आध्यात्मिक परिवार की भाषा है। संघ में जो भिक्खु है, भिक्खुनी है, या जो भी श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत लोग होते हैं, इन सभी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें यह आध्यात्मिक या पारमार्थिक राह पर ही चलना है, और ये चलते चलते ही हमें हमारा जो जीवन का ध्येय है, उस ध्येय को हासिल करना है, ताकि हमें ये जो लोभ, द्वेष और जो मोह है, इन विकारों से मुक्त होके मुक्त जीवन जीना है। क्योंकि वो जीवन वो सही जीवन है, वो परिपूर्ण जीवन है, जिसमें आप भी वो परिपूर्णता का एहसास करते हैं, और आप औरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मदद करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो महीना है, ये कार्तिक महीना है, मराठी महीनों के तहत, भले ही अपने कैलेंडर के तहत उसका नाम नवंबर है, लेकिन इस महीने में जो पूर्णिमा आती है, वो बौद्ध धर्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि उसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की। जब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने पहली बार
धर्म की स्थापना की। उससे पहले बुद्ध केवल अकेले थे, लेकिन जब कौंडिन्य को उन्होंने अपना अनुभव एक तरह से दे दिया, या कौंडिन्य ने उसको ले लिया, इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। उनका जो बुद्धत्व का अनुभव वो कौंडिन्य का बन गया, तो उन्होंने कौंडिन्य को अत्य कौंडिन्य करके उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद जो बाकी है, फिर वप्प है, भद्य है, महानाम है, अश्वजित है, इनकी दीक्षा हो गई। और फिर वो 5 से लेकर 6 लोग बन गए। वो 5 और बुद्ध 6वें। वो पांचों भी पारिभाषिक थे, वो ब्राह्मण थे। और उस वर्षा काल में भगवान बुद्ध वहीं पर रहे, और उस समय उनके शिष्यों की संख्या जो है वो 60 बन गई। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने उन सभी के साथ मिलकर अपने संघ का निर्माण किया। उन्होंने इतना ही कहा, ये ही भिक्खवे, ये कहकर उन्होंने अपने संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना करते समय उन्होंने कुछ कानून नहीं बताया उनको कि ये संघ मैं किस लिए स्थापन कर रहा हूं, आपको कैसे रहना है, आपकी सदस्यता कैसी बनी रहेगी, आपको सदस्यता कैसी खारिज की जाएगी। उन्होंने संघ स्थापना के समय बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त संदेश दिया है, और उसमें से भी मैं संक्षिप्त आपके सामने रखने वाला हूं। जहां बुद्ध ने इतना ही बोला है, चरत भिक्खवे चारिकम, कहते हो, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस बहुजन का किसी पार्टी या राजनीति के साथ संबंध नहीं। बहु यानी अनेक। चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके बाद का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, लोकानुकंपाय, अनुकंपा, लोकानुकंपाय, अत्ताय हिताय, अत्ताय हिताय सुखाय, देव मनुष्यान। वो अपने भिक्षुओं को कहते, हे भिक्षुओं, आप चारिका करते रहो, चारिका करते फिरो। कोई भी 2 लोग एक दिशा में मत जाओ, अकेले जाओ, ताकि आप ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। ये चारिका करने का उद्देश्य क्या है? बहुजनों के हित के खातिर, बहुजनों के सुख के खातिर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये महत्वपूर्ण बात है। और वो कहते हैं अत्ताय हिताय सुखाय। अत्ता अभी, हितों के खातिर, सुखों के खातिर। किसके लिए? देव मनुष्यान। उन्होंने देव भी शब्द लाया है इसमें, और मनुष्य भी लाए हैं। मनुष्य के लिए भी और देवों के लिए भी, उनके सुख के लिए ये मेरा संघ है, ये मेरा धम्म है, आप उनको बताते रहो। और उस परंपरा से लेकर बुद्ध ने 45 साल इसी भिक्षु संघ को बहुत बढ़ाया। उसमें अरहंत थे, श्रोतापन्न थे, सभी थे। और वो जो संघ है वो एक तरह से बुद्ध के धम्म का वाहक रहा है। अगर संघ नहीं होता तो शायद ही बुद्ध की जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचती, हम तक पहुंचती थी। इसीलिए संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संघ का जो हर व्यक्ति है, उसका संघ में रहना जो है वो उसका स्व ऐच्छिक निर्णय है। उसको वहां रहना है या उसको छोड़ना है। कोई बुलाता नहीं या कोई बाहर हकाल देता नहीं, निकाल देता नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आचरण के कारण, अपने अपराध या गलतियों के कारण
जब अपने आचरण में गिर जाता है तो अपने आप खुद को संग से बाहर निकाल देता है। जैसे आप देखते हो समुद्र की एक विशेषताएं होती है, पानी की एक विशेषताएं होती है कि पानी जिंदे इंसान को अंदर खींचता है लेकिन मरे हुए को बाहर फेंकता है, मरे हुए को बाहर फेंकता है। इसीलिए किसी भी पानी में, पानी नदी का हो या पानी समंदर का हो, उसमें मरा हुआ व्यक्ति नहीं रह सकता, मरा हुआ प्राणी नहीं रह सकता। डेड बॉडी को पानी बाहर निकाल देता है। इसीलिए संघ का जो माहौल होता है, संघ का जो वातावरण होता है, उसमें आचरण में जो कमजोर होते हैं या आचरण से जो लोग गिर जाते हैं वो खुद ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए संघ किसी को बुलाता भी नहीं और संघ किसी को निकाल भी नहीं देता। संघ अपने आप है, अपने आप में रहता है। व्यक्ति को आवश्यकता होती है संघ की। इसीलिए व्यक्ति स्व इच्छा से, जब उसको लगता है कि संघ में जो लोग हैं वो आदर्श है और मेरे जीने के लिए उनका उपयोग होगा, मदद होगी, इसलिए वो उनको जाकर विनती करता है। उसके लिए कोई फीस नहीं भरनी पड़ती है, उसके लिए कोई पर्ची नहीं भरनी पड़ती है। आपका वहां पर जाना ही आपका संघ का सदस्य बनना है। और जब आपका दिल नहीं भरता है तो आप स्वयं स्व इच्छा से बाहर भी निकल सकते हैं। संघ में कोई नेता नहीं रहता, कोई अध्यक्ष नहीं होता है, कोई सेक्रेटरी नहीं होता है। संघ का जो कारोबार है वो कारोबार ही धर्मों के तत्वों के तहत चलता है। संघ के आपसी संबंध जो है वो आपसी संबंध संघ का एक दूसरे के प्रति जो मैत्री, करुणा, संवेदनशीलता, आदर, सम्मान, इसका जो भाव है उस भाव पर निर्भर रहता है। संघ में कोई श्रेष्ठ हो या ज्येष्ठ हो या कोई कनिष्ठ हो, वो एक तरह से तुम्हारी हायरार्की जो श्रेणीबद्धता है आध्यात्मिक वो होती है, लेकिन वो एक दूसरे का वहां पर सम्मान किया जाता है, वहां पर एक दूसरे का आदर रखा जाता है। और उस आदर में आदर की भी भावना होती है और कृतज्ञता की भी भावना होती है। बहुत बार हमें समाज में कृतज्ञता नहीं दिखाई देती है। आपको बहुत बार कोई बताते हैं, किसी ने बताया होगा कि अश्वजीत और सारीपुत्र, इन दोनों की जो मित्रता थी, जो संबंध थे, वो काबिले तारीफ थे, वो इतने महान थे। आप सभी को मालूम है कि सारीपुत्र को धम्म का रास्ता दिखाया अश्वजीत ने। अश्वजीत की दीक्षा पहले हुई, सारीपुत्र की दीक्षा बाद में हुई। लेकिन अपने बलबूते पर सारीपुत्र धम्म के सेनापति बने, वो बुद्ध के सेनानी थे। लेकिन जब भी कभी भिक्षुओं का सम्मेलन हुआ करता था, वो लोग इकट्ठा आते थे, तो उस सम्मेलन में प्रवेश करने के बाद सारीपुत्र की आंखें ये देखती थी कि अश्वजीत कहां बैठे हैं। और उस सम्मेलन में आते ही वो पहले जाकर अश्वजीत को नमन करते थे और बाद में आकर वो अपनी जगह पर बैठते थे। वो उनकी कृतज्ञता थी। ये इतिहास का उदाहरण है। आज भी जो बौद्ध राष्ट्र है, उन बौद्ध राष्ट्र में बुद्ध तो जीवित नहीं है, लेकिन ये जो भारत देश है ना, ये बुद्ध भूमि है। इसलिए इस देश की इतनी कदर की जाती है कि जो बौद्ध राष्ट्रों को में रहने वाले जो आचरणशील लोग हैं, वो अपने बेडरूम में सोते समय भारत नक्शे में जहां भारत है वहां पैर तक नहीं करके सोते। उनको, उनके दिल में बुद्ध के देश के प्रति इतनी आदर भाव है, इतनी श्रद्धा है। हम श्रद्धा से कहीं कोसों दूर है,
क्योंकि ये भावना हमें पता ही नहीं है। तो इन बातों को आप अपने गुटों में चर्चा करो। संघ जब हम संघ वंदना में देखते हैं, वही संघ के कई वर्णन बताए गए हैं जो हमें हमारे गुटों में हम चर्चा कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अट्ठपुरुष पुद्गला यानी पुद्गल, क्या पुद्गल होता है, अपने गुटों में चर्चा करो। लेकिन ये जो संघ है, इस संघ का जो रहना है, संघ सदस्य के अंदर जो मैत्री भावना है, ऐसा कहा जाता है ये जो मैत्री है ये संघ के लिए एक लाइफ ब्लड जैसा है। किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में जितना खून का होना महत्वपूर्ण है, उतना ही संघ सदस्यों के अंदर मैत्री का होना आवश्यक है। लेकिन वो सही मैत्री हो। कभी कभी हम मैत्री भी करते हैं और एक दूसरे का द्वेष भी करते हैं। मैत्री भी करते हैं, किसी कारणवश एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रखते हैं। मैत्री ही भी करते हैं, कभी किसी के हम निंदा भी करते हैं। लेकिन मैत्री उतनी शुद्ध हो कि उस शुद्ध मैत्री में इन गलत भावनाओं को हम मौका ही ना दे, हम उस तरह की संधि ही निर्माण ना करके दे। तो जब हम कल से ये देख रहे हैं कि बुद्ध, हम देख रहे हैं धम्म, आज हमने देखा संघ, और हम यही कहते हैं कि जहां तक बुद्ध धम्म का दायरा है, तीन रत्न जो है वो सबसे अहम है। उसको थ्री ज्वेल्स कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। अभी ये सवाल है कि आज के इस आधुनिक जगत में इन तीन रत्नों का हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ क्या संबंध है, क्या फायदा हो सकता है आज हम इस त्रिरत्न को अपनाते हैं। तो अभी हमें बाबा साहब के उन शब्दों को याद करना पड़ेगा जो उन्होंने 1956 में दीक्षा के समय बोले। उनको यह विश्वास था आज जो हिंसा से भरी ये दुनिया है, इस दुनिया को संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला, मराठी में उन्होंने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, उद्धार करने वाला बुद्ध धर्म एकमेव धर्म है, एकमात्र धर्म है। ना केवल पिछड़े हुए जाति जनजातियों को, ना केवल भारत को, तो ये जो धर्म है, ये बाबा साहब विश्वास के साथ कहते हैं कि दुनिया को ही इसी धर्म के कारण सुख शांति मिल सकती है। इस विश्वास के साथ 1956 में बाबा साहब आंबेडकर जी ने धर्मांतर किया, खुद किया, और खुद उन्होंने औरों को दीक्षा देकर बुद्ध के शरण में वो लेके आए। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि तब से लेकर आज तक उस घटना का क्या हुआ जिसको हम बाबा साहब का धर्मांतर नहीं बल्कि बाबा साहब की धम्म क्रांति करके पुकारते हैं। इतना बड़ा धर्मांतर पूरे बुद्ध इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। बुद्ध के समय एक से लेकर शायद 500 लोगों तक किया होगा, 250 लोगों तक बुद्ध ने किया होगा, लेकिन एक दिन में 3,80,000 लोगों को दीक्षा देकर बौद्ध बनाने का जो काम है वो आधुनिक जग में बाबा साहब ने किया है। क्या सही में ये जो प्रक्रिया है धर्मांतर की वो हमें समझ में आई है क्या? क्या हमने सही में त्रिरत्न को अपनाया है क्या? त्रिरत्नों को हमने हमारे जीवन का हिस्सा बनाया है क्या? हमारे जीवन का जो केंद्र है वो हमने बनाया है क्या? वो धर्मांतर जब हुआ 1956 में, उसके बाद बौद्ध समाज में जितनी भी लोक संख्या बढ़ी है वो सभी जो है वो ऑटोमेटिक बौद्ध है, जन्म के कारण बौद्ध है।
मैं बौद्ध क्यों हूं? मेरी मां बुद्धिस्ट है, मेरा बाप बुद्धिस्ट है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक बुद्धिस्ट हूं। मुझे बौद्ध बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा है या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यही बाबा साहब की धम्म क्रांति को असफल होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि बुद्ध कैसे बनना है, इस पद्धति को ही बाबा साहब का जो अकाली मृत्यु हो गया धर्मांतरण के केवल 53 के दिन के बाद बाबा साहब ने आखिरी सांस ले ली। और उनकी इस महान क्रांति की क्या दिशा थी, क्या प्रोग्राम था, उनके साथ रहने वाले लोग समझ नहीं पाए। इसलिए ज्यादातर लोगों ने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति लगाई, जबकि वो यही भूल गए कि बाबा साहब भी आर्थिक क्रांति चाहते थे, बाबा साहब भी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, बाबा साहब भी शैक्षणिक परिवर्तन चाहते थे, बाबा साहब की राजकीय परिवर्तन चाहते थे। लेकिन इन सभी के बावजूद, सभी बातों को बाजू में रखकर उन्होंने बुद्ध धर्म के स्वीकार को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब का यह विश्वास था, राजकीय हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, इस परिवर्तन की नींव केवल धम्म में है, इस परिवर्तन की आधारशिला केवल धम्म में है। और जब तक किसी आदमी को त्रिरत्न का अपने जीवन में क्या अहमियत है, महत्व है, यह नहीं समझेगा, तब तक वो व्यक्ति ना खुद बदल सकता है, ना खुद के बाजू में रही दुनिया बदल सकता है। और यही बात बाबा साहब के आंदोलन के साथ हुई है। हम कभी कभी बुद्ध की कहानी कहते हैं या बुद्ध के समय की, बुद्ध की प्रवचन के बारे में सुनते हैं कि जहां भी जाते थे बुद्ध 45 साल, राजा हो, रंक हो, जहां भी जाते थे वो अपना जब प्रवचन देते थे तो जैसा ही उनका प्रवचन समाप्त होता था, खड़े होकर कुछ लोग बोलते थे, अद्भुत बनते, अद्भुत बनते। आपको सुनकर ऐसा लगा कि घने अंधेरे में उजाला हो गया। आपको सुनकर ऐसा लगा कि हमारी राह खोई हुई थी, अभी वो हमारे आंखों के सामने दिख रही है। और वो स्वयं वहां घोषित करते थे कि भगवान आप हमें आपकी शरण में ले लो, क्योंकि वो उनका अनुभव था कि ये धम्म ही मेरे जीवन की आधारशिला है परिवर्तन के लिए। वैसा हम में से किसी के भी जीवन में नहीं हुआ है। और इसीलिए जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जिस तरह भिक्षु को संघ में स्वीकार करते समय उपसंपदा नाम की दीक्षा होती है, विधि होती है, समारोह होता है, तभी उसको संघ में स्वीकारा जाता है। उसी तरह से हर उपासक उपासियों के लिए, उपासिका को लिए दीक्षा विधि होना चाहिए, जो हमें समझा ही नहीं, करने की तो बात ही अलग है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दीक्षा तब होगी जब कोई युवा या युवती प्रौढ़ होने लगेगी, अपने मां बाप से धम्म की शिक्षा हासिल करेंगी, करीब के विहार में जाकर विहार में कुछ पढ़ेगी, भिक्खु भिक्खुनी से कुछ आदर्श लेंगी। जब उसको एहसास होगा कि यस, अभी मेरा भी विश्वास हो गया है कि बुद्ध धम्म संघ यही मेरे जीवन के लिए मेरी शक्ति है, यही मुझे विकास के राह पर ले चल सकते हैं। और फिर एक दिन समारोह में जागृति और जिम्मेदारी के साथ फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगाकर जब कोई युवक या युवती बौद्ध बनने की दीक्षा लेंगी तो वो उसकी खुद की चॉइस होगी। उन्होंने खुद ने अपनाया है, और जो उन्होंने अपनाया है वो उन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन में निभाना है। निभाना यानी क्या? जब हम दीक्षा पूर्व बुद्ध धम्म और संघ को स्वीकार कर लेते हैं
तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जीवन के हर अंग में, हमारे जीवन के हर अंग में हमने बुद्ध, धम्म और संघ को लाना है। अभी हर अंग में लाना है। जैसे हमने कल देखा संक्षिप्त में कि क्या है बुद्ध, तो बुद्ध है जागृति, बुद्ध लिबरेशन, मुक्ति, चित्त विमुक्ति, पय्या विमुक्ति, बुद्ध मैत्री, बुद्ध करुणा, बुद्ध वीर्य। तो मेरा जीवन जो है वो जागृति पूर्व हो, इसलिए सुबह ध्यान करवाया जाता है। मेरा जो जीवन है उसमें मैं कंफ्यूज, संभ्रमित दृष्टिकोण छोड़ने चाहिए। एक घर में मैंने वित्तु बाबा भी रखा है और दूसरे घर में मैंने भीम बाबा भी रखा है। इन दोनों बाबा की पूजा कर मैं जीते रहूं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ना वित्तु बाबा का ना भीम बाबा का। जैसे कि वैसा पगला अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। नो डेवलपमेंट, विकास की राह नहीं मिल सकती हमें, क्योंकि हम संभ्रमित है। जब हमें बाबा साहब ने बताया है कि इस मानसिक गुलामी को छोड़ दो, बहुत बार हम खामाखाम 8 पहली जो प्रतिज्ञा है उसमें से 3-4 जो है वो भगवान के खिलाफ है। उस प्रतिज्ञाओं को बोलकर गालियां देते हैं, जरूरत नहीं है ना। उस प्रतिज्ञाओं का सार देखो। बाबा साहब ने वो जो भगवान को ना मानने की जो प्रतिज्ञाएं की है वो इसलिए है कि हमारे सर पे जो मानसिक गुलामी का भूत बैठा हुआ है उस भूत को निकालने के लिए। अरे देखो ना क्या फर्क है, आप कहीं भी जाओ मंदिर में 2 दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन रहती है भक्तों से कुछ चंदा मांगने के लिए, और मंदिर के अंदर बंठन के आए हुए अमीर भिखारी खड़े रहते हैं भगवान से भीख मांगने के लिए कि तू मुझे बच्चा दे दे, तू मुझे तरक्की दे दे, तू मुझे पास कर, तू मुझे अच्छी लड़की दे, अच्छा लड़का दे। वो भी भिखारी है कि जिस पत्थर को संभालने के लिए दरबान रखना पड़ता है, उस भिखारी के सामने ये पढ़ा लिखा आदमी भीख मांग रहा है कि तू मुझे कुछ दे। उस भिखारी में और मंदिर के बाहर खड़े हुए वो लाचार भिखारी में क्या फर्क है? वो आज के पेट के लिए भीख मांग रहा है, तो तेरे जीवन बनाने के लिए भीख मांग रहा है। दोनों भिखारी है। और ये भिखारी अवस्था क्यों है? ये भिखारी की अवस्था इसलिए है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ है। हम पढ़े लिखे अनपढ़ है। हम देखते हैं कि हमारा देश ही ज्ञान के बारे में भिखारी है। जिस देश में 5 साल 6 साल हमारे शास्त्रज्ञ इसरो में बैठकर यान बनाते हैं, चंद्रयान छोड़ते हैं, लेकिन जो शास्त्रज्ञ ये चंद्रयान छोड़ते हैं वो बेचारे इतने लाचार होते हैं कि एक पंडा जब तक नहीं आता और वो पूजा जब तक नहीं करता और किस समय बटन दबाना है उसका मुहूर्त तो वो नहीं बताता, तब तक हमारे साइंस से पढ़े लिखे, विज्ञान से पढ़े लिखे वो शास्त्रज्ञ उसका बटन प्रेस नहीं कर सकते हैं। ये कितना बड़ा ये दीवालखोरी है ना। और हमारा भी जीवन बुद्ध को स्वीकारने के बाद ऐसा है, तो उनमें और हम में क्या फर्क है? जब हम धम्म देखते हैं तो धम्म में वो बताया गया है कार्य कारण भाव है, प्रतीत्य समुत्पाद है, कारण के बिना अगर कोई होता नहीं है। इसीलिए हमें हमारा जीवन जो है वो त्रिरत्नों के आधार पर चलाना है, त्रिरत्नों के सिद्धांतों पर चलाना है। इसीलिए तो हमने जागृति पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ त्रिरत्नों को अपने जीवन का ना केवल हिस्सा बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का केंद्र हो। और जब वो हमारे जीवन का केंद्र बनता है तो फिर हमारे यहां जब हम धम्मचारी या धम्मचारिणियां बनाते हैं तो उस समय हम उनको बोलते हैं कि आपको आपके जीवन का पुनर्गठन करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइज योर लाइफ। यानी आमतौर पर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या होता है? बीबी बच्चे,
परिवार, नौकरी, दोस्त, और बाद में कभी समय मिला तो बुद्ध और बाबा साहेब। खास करके पूनम के दिन जब खीर की याद आती है तो चलो यार आज समारोह मनाएंगे, बुद्ध के लिए खीर बनाएंगे, उनको थोड़ी दे दो, हम बची हुई खाएंगे। इससे अलावा हम किस तरह से जीते हैं? और इसलिए हम देखते हैं कि पति को पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कैसा करना है, पत्नी का आदर रखते हुए उसके साथ उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संवाद कैसा करना है, ये मालूम नहीं होता है। उसको लगता है मैंने शादी कर में उसको घर में लाई है, वो तो मेरी अमानत है, उसको गाली दूं या जोर से बोलूं क्या फर्क पड़ता है? नो धम्म। जहां धम्म होता है वहां सम्मान होता है, जहां धम्म होता है वहां संवेदनशीलता होती है। पत्नी हो या पति हो, एक दूसरे ने एक दूसरे को एक व्यक्ति करके समझना चाहिए। एक दूसरे ने एक दूसरे में जो अच्छाइयां है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए मदद करनी चाहिए। एक दूसरे में जो कमजोरी है उस कमजोरी को लेकर खींचातानी नहीं करनी चाहिए, उस कमजोरी को लेकर उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। जहां धम्म नहीं रहता है वहां परिवार ऐसे होते हैं। और जब पति पत्नी ऐसे बर्ताव करते हैं तो उस घर का बच्चा या बच्ची दोनों अपने ही मां बाप का आदर्श लेकर जीवन जीते हैं। इसलिए आज हमें बौद्धिस्ट जो परिवार है वो अमीर दिखते हैं लेकिन उनमें इंसानियत नहीं होती है। वो पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन उनके अंदर जो ये संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता नहीं होती है, और हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन जब मां बाप नहीं जीते हैं बुद्ध धम्मा अपने जीवन में, तो वो अपने बच्चों को वो आदर्श कभी नहीं दे सकते। और इसीलिए हमारे जीवन में या तो हमने दीक्षा लेनी ही है, बुद्ध धम्म संघ को जानीव या जागृति पूर्वक अपनी चॉइस से स्वीकार करना है, फिर उनको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, और उसके तहत हमने हमारे पूरे जीवन व्यवहार को ही बदलना है। बाबा साहब अपने आप में इतने बड़े थे कि उनके धर्मांतर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अर्थ ही हमें कभी समझा नहीं। जब हम 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो उस 22 प्रतिज्ञा में 21 नंबर की एक प्रतिज्ञा है। वो 21 नंबर की प्रतिज्ञा है, आज मुझे नया जन्म मिला है ऐसा मैं मानता हूं। नया जन्म यानी पुनर्जन्म। हमारा जो पुराना अस्तित्व है उस अस्तित्व को हम मार रहे हैं। डेथ ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टेंस, न्यू बर्थ। इसका मतलब क्या है? पुराने संस्कार, पुरानी मानसिकता, पुराने ख्यालात, पुरानी आदतें, पुरानी प्रवृत्तियां, इन सभी को छोड़ना है। जब तक हम ये सभी को छोड़ते नहीं तब तक हम सही मायने में सही बुद्धिस्ट बनते ही नहीं है। नहीं तो क्या होगा? ऊपर से केवल मॉडल बदला है, सफेद कपड़े पहने हैं, कलाई पर सफेद डोरा बंधा हुआ है, जुबान पे जय भीम है, लेकिन यहां बुद्ध का दर्शन करके जय भीम करने के बाद आदमी घर जाकर पीता भी है और खाता भी है। क्या खाता है मालूम है आपको? पीने के बाद आदमी। तो फिर हमारा वो आचरण कहां का है? हम क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे, कैसे जी रहे? तो ये जो संस्कारितता छोड़ना है, इन गुलामी को नष्ट करना है, और इसीलिए हमें पुराने हमारे अंदर के सभी दुर्गुणों को मारकर दोबारा जीवित होना है, एक बुद्धिस्ट करके, एक बौद्ध करके। और इसीलिए हमें निश्चित रूप से उन बातों को हमारे जीवन में गंभीरता से स्वीकारना है। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति रहा तो उसका जीने का रास्ता आसान नहीं रहेगा। ऐसे 2 व्यक्ति रहे तो भी जीवन का रास्ता जीने का सही नहीं रहेगा, आसान नहीं रहेगा। और इसीलिए जो लोग इस तरह से बौद्ध धम्म का
गंभीरता से आचरण करना चाहते हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर नहीं ढूंढ कर मिलते हैं तो जिनको इसकी असलियत पता चली है, उन्होंने औरों को वैसे बनाने का प्रयास करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और खुद की ही एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। बुद्ध धम्म संघ इनको अपने जीवन का केंद्र बनाकर जीने वाले लोगों का एक समूह हो, जो संघ बन सकता है, जिसे बाबा साहब आंबेडकर आदर्श समाज कहते हैं और जिसे उर्गेन संरक्षित न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी कहते हैं, नए समाज का केंद्र बिंदु। और जब हम इस तरह से हमारे जीवन में बुद्ध धम्म संघ को केंद्र बनाकर अपना एक नया आदर्श समाज बना सकते हैं, तो वो समाज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के लिए एक माइक्रोकॉस्म बन सकता है, एक मॉडल बन सकता है। जैसे हम कभी हमारा फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं बड़ी 22 मंजिल की बिल्डिंग में, तो वहां फ्लैट तो रेडी नहीं रहते, लेकिन ये बिल्डिंग कैसी दिखेगी उसका इतना सा छोटा मॉडल वहां के ऑफिस में रखा जाता है कि जब ये बिल्डिंग पूरी होगी वो कहां रहेगी और आप कौन से मंजिल पे कौन से फ्लैट में रहेंगे। तो जो छोटी बिल्डिंग होती है उसको हम माइक्रोकॉस्म कहते हैं, छोटा नमूना। अगर हमें ऐसा समाज बनाना है तो उसलिए उस समाज का केंद्र बिंदु हमने बनना चाहिए। हमने दूसरा केंद्र बिंदु ढूंढना चाहिए जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस मात्रा में अगर समाज बनता है, इस मात्रा में अगर समाज बनता है तो निश्चित एक ऐसा समाज बनेगा कि जो समाज अपने बलबूते पर ये जो आज के संसार में जो कंज्यूरिज्म है, उपभोक्तावाद, जो हिंसा है, जो भी कुछ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा किया तो वो हमारे लिए अच्छी भी बात है। हमने देखा है कि जब बुद्ध ने अपनी इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए 12वीं सदी तक दुनिया में अपने विचारों को जीवित रखा, एक बुद्ध ने जो विचारधारा शुरू की, आज हम देख रहे हैं कि लगभग पूरी दुनिया में 22 अरब लोगों को इस विचारों ने प्रभावित किया है। 22 अरब लोगों की यानी आबादी है बौद्धों की पूरी दुनिया में। ये संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, तो जो बुद्ध चाहते थे या जो बाबा साहब का सपना था, वो सपना निश्चित पूरा होने के लिए हम देखने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन हम उसने हमारा हिस्सा, हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा दायित्व हम जरूर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाइयों और बहनों, हमें निश्चित ही बुद्ध धम्म संघ को दोबारा समझने की आवश्यकता है, बुद्ध धम्म संघ को दोबारा अपनाने की आवश्यकता है। और निश्चित ये हम करेंगे तो हमें बाबा साहब का सही 100% अनुयायी बनने की आवश्यकता है, जिसमें ये क्षमता हो, जिसमें ये ताकत हो कि हम अपनी एक नई दुनिया बना सकते हैं, जो बाबा साहब की भाषा में प्रबुद्ध भारत है। और इस प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए हम अपना जो दायित्व है वो निभाने की कोशिश करना है। और उसके लिए ये जो शिविर है 4 दिन का, ये केवल एक झलक है, ये आपके लिए केवल एक नमूना है, सैंपल है, जहां से आप कम से कम खुद के अंदर झांक सकते हैं, खुद की जिम्मेदारी समझ सकते हैं। और आप ये मत समझो कि मैं अकेला करूं तो क्या करूं। बुद्ध का उदाहरण पुराना है, कभी कभी विश्वास नहीं होता है। बाबा साहब का उदाहरण पुराना है,
वो तुम्हारा हमारा अनुभव नहीं है। उर्गेन संघरक्षित जिन्होंने अपना आंदोलन 1967 में शुरू किया इंग्लैंड में, उनका एक शिष्य भारत में आया, लोकमित्र। उन्होंने यहां नींव रखी 1978-79 में। एक ही आदमी था। आज यहां आपको देख रहे होंगे कि इस शिविर में ही हम 11 लोग हैं, धम्मचार्य और धम्मचारिणी। जैसे कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत लगाते चलो, वैसे ही उन्होंने किया। एक व्यक्ति ने यह काम शुरू किया। आज भारत में धम्मचारी धम्मचारिणियों की संख्या लगभग 1000 के तादाद में। बहुत लोग हमें हमारी हंसी मजाक करते हैं, अरे ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। जब हमने पुणे में काम शुरू किया तब हमें कोई जगह जगह बैठने के लिए नहीं दे रहा था। तो हमें हमारे ऊपर एक क्रिश्चियन भाई ने दया खाकर, वो जब इतवार को चर्च के लिए जाती थी तो वो उसका गाड़ी का गराज हमें देती थी, जहां बैठकर हमने ध्यान किया, धम्म पढ़ा। वो गैराज के तुलना में ये नागलोक कितना बड़ा है। इसके पीछे कमिटमेंट है, इसके पीछे कटिबद्धता है, इसके पीछे विजन है और इसके पीछे संघ भावना है। कोई अकेला व्यक्ति ये करना नहीं, करेगा नहीं और कर भी नहीं सकता। और इसमें जो भी कुछ है बुद्ध धम्म और संघ का मॉडल है, जिस मॉडल का आप पिछले 4 दिन से अनुभव ले रहे हैं। अरे देखो ना, तालाब कितना बड़ा होता है, पत्थर कितना छोटा होता है। अगर आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वो तो बेचारा नीचे जाके रखता है, लेकिन उससे निकली हुई जो तरंग है वो पूरे तालाब तक फैलती है। इसीलिए खुद को अकेला मत समझो। और जब जब ऐसा होगा कि मैं अकेला हूं, गाड़ी निकालो, बस से आओ, यहां आओ, आप नागलोक के साथ है, नागलोक आपके साथ है। कारवां आगे चलते रहेगा, कारवां आगे बढ़ते रहेगा। हमारी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर से वो भाव होना चाहिए। और उस भाव को जलाने के लिए, जगाने के लिए आप सभी लोग शिविर में आए। पिछले 4 दिन से मैत्रेयनाथ बाबा का कीर्तन सुनते रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो गटनेता हैं, जो अपने अपने गुटों में चर्चा करके आपकी जो सभी सवाल है उसको अच्छी तरह से सुलझाने की मदद कर रहे हैं, तो आप सभी के प्रति और मेरे सभी नायक धम्म भाई और बहनों के प्रति आभार व्यक्त करके मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम।